होगा वो देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं खान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाखों लोगों के दिल में इस समय राज करते हैं, आप प्लीज इन बच्चों के लिए आवाज उठाइएगा। खान सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वहीं मैं गौरव सर से, राजस्थान वाले गौरव सर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस मुद्दे को मैं नहीं, हम सभी टीचर जितने भी डिफेंस वाले हैं, हम इस चीज को डिसीजन करके ऑनलाइन कैसे प्रोटेस्ट करना है। और सर ये तो पता है कि ऑनलाइन के अलावा आगे आगे भी क्या करना है वो भी करना पड़ेगा। आप हमारा इसमें रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप हमारे इसमें सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा मैं राकेश यादव सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी इसमें आगे आइएगा। और मुझे आज भी याद है, कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट चला था और उस प्रोटेस्ट में एक तूफान आया था, वो एसएससी के नाम का, और उस प्रोटेस्ट को सबसे पहले अभिनव शर्मा सर ने आगे लीड किया था। और उसमें सर मैं आज भी उस चीज को याद करता हूं कि इस समय उत्तराखंड में जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था, सबसे पहले मैंने यहां से वीडियो शेयर किया था और बच्चों को कहा था कि आप लोग भी इसमें आगे आइएगा। भले ही हम आपके कंपैरिजन में वो उतनी चीजें नहीं रखते हैं, लेकिन सर दिल में जोश और विश्वास बहुत है और हम ये मानते हैं कि अगर एक एक चीजें जुड़े तो रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोगों से सर और आपके जैसे बहुत सारे और सभी टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सभी आगे आइएगा और इस आवाज को, सर एसएससी के आपके स्टूडेंट जो हैं, सर रेलवे का स्टूडेंट जो है बहुत समझदार है, वो 10-10 साल पेशेंस रख सकता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है। सर इस बच्चे की एज बताइए क्या होती है, 20 साल होते नहीं है उसकी उम्र खत्म हो जाती है। कैसे पेशेंस, 1 साल 2 साल सर, 4 साल 5-5 साल इनके पास रखने का पेशेंस नहीं। और 4 नवंबर से हुए 8 नवंबर 2020 जब कोविड चल रहा था, उस समय से अगर मैं ये बात उठाऊं तो उस समय से ये एक एग्जाम हुआ था। और किस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले वो भी बताऊंगा, क्योंकि जितने भी लोगों को अब ये वीडियो शेयर करेंगे और जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ केवल चंद उन बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं रह गया है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये मुद्दा मेरा मानना है कि ये चीजें पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आखिर में पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो बच्चों से सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा। तो इसमें केवल जिम्मेदार स्टूडेंट ही नहीं है, मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। अब ये केवल बच्चों का खेल नहीं रह गया है, ये बच्चों के मन की बात नहीं रह गई है। प्लीज उस लाइन को मत उठाइएगा, ये लाइन बार बार उठती आई है, एयरफोर्स रिजल्ट दो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, एयरफोर्स रिजल्ट दो वर्ड मत जोड़िएगा। पहले आप ये तो देखिएगा, जब कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो क्या वो ये कहता है कि इनकम टैक्स ये करो, एक्साइज डिपार्टमेंट ये करो? वो क्या कहता है? एसएससी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है, क्योंकि आप जो रियल थीफ है वहां तो पकड़ ही नहीं रहे उसको, वो एसएससी को टारगेट करते हैं। तो हम एयरफोर्स और नेवी ये सब क्यों कर रहे हैं? हम सबसे पहले वहां जाएंगे जहां से कहानी चल रही है या जिसको ये चीजें रिलीज करनी है। एक क्लिक दूर बैठे हुए हैं और एक क्लिक तक होके भी एक छोटा सा मैसेज भी सीएसबी, जी हां सीएसबी, जो इस एयरफोर्स के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, मैं सभी उन लोगों को बता दूं जो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पहले ये मुद्दा क्या है ये बताया जाए। तो ये मुद्दा है उन बच्चों का जिन्होंने 2020 में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हमने 12-12 बजे रात भर क्लासेस ली है, बच्चों ने पढ़ी है। उनके रिजल्ट को आज भी वो बच्चे रो रहे हैं। आज भी एक एक पेरेंट से अगर बात होती है तो हमें बात भी नहीं की जा रही है। एक स्टूडेंट नहीं, लाखों स्टूडेंट परेशान है और पहले सिर्फ वो परेशान था जिसका एनरोलमेंट होना था। उसके बाद आया दूसरी कैटेगरी का बच्चा जो 14 जुलाई से और 18 जुलाई तक एग्जाम देता है। ये 2021 में एग्जाम होता है और यहां 2020 में एग्जाम होता है। इसका एनरोलमेंट आज तक नहीं हुआ और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और इसके बाद वाले का तो पता ही नहीं है। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? और एक नया स्टूडेंट जब इस फील्ड में एंट्री करता है तो उसको भविष्य नहीं पता कि होने वाला क्या है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी था उसके साथ तो खिलवाड़, इससे बड़ा खिलवाड़ तो नहीं हो सकता कि आपकी उम्र ही चली जाए। आप किसी को क्या कह रहे हो? आप बोलते हो कि दौड़ो और हमने तुम्हारे पैर काट लिए हैं, दौड़ के दिखाओ। ये तो वैसा हो गया कुछ। देखिए, अगर हम दौड़ के हार रहे हैं तो उसका रिग्रेट नहीं होता है, लेकिन आप दौड़ने से पहले हमारे काट लें
आप हमें यही ना बताएं कि हमारा फ्यूचर है भी या नहीं, इस फील्ड में आना भी है या नहीं आना है, इससे बुरा क्या हो सकता है? ये सीएसबी से मेरा जवाब है।